हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम अपनी हिंदी की डायरी मींस टीचर्स डायरी प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे फोर्थ क्लास पढ़ाती हूँ, कक्षा 4, तो उसके लिए सबसे पहले टीचर्स डायरी में आप क्लास मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लेसन नंबर एंड टॉपिक टू बी टॉट। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे टीचिंग का पैटर्न रहता है, उसमें जब बच्चे शुरू में अप्रैल में आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स की पहले अक्षर निरीक्षण, बनावट निरीक्षण की जाती है, जिसमें कि वो अ से लेके ज्ञ तक किस तरह से अक्षर या वर्णों को बनाते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम सबसे पहला काम यही करते हैं, बनावट निरीक्षण का। उसके बाद पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। जो भी इनका पीरियोडिक 1 में आता है सिलेबस, वो पहले नोटबुक में लिखवाया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम लेखन है तो हम सारे सिलेबस को सभी बच्चों की कार्य पुस्तिकाओं में लिखवाते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा पाठ्य पुस्तक का काम। तो हमने पाठ 1 जो कविता है, तो पहले कुछ दिनों तक तो बच्चे आते हैं तो उन पर ज़्यादा बर्डनाइज न करके उनको सिर्फ कविता गायन करवाया जाता है क्लास में पहले दिन, और उसके बाद बनावट निरीक्षण। तो यहाँ पे कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊँ। उसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है, वो इसमें यहाँ मेंशन करना होता है हमें लेसन प्लान में। फिर पार्ट का नाम लिखा जाता है और उसके बाद पाठ का परिचय हम देते हैं, पाठ पढ़ाया जाता है और उसके बाद उस पाठ का पुस्तक कार्य करवाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरे 1 सप्ताह की हमने डायरी प्लानिंग की है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि उसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उद्देश्य क्या हैं बच्चों को सिखाने के। तो अक्षर बनावट निरीक्षण कौशल की जांच करना और उनके जांच करके उनका विकास करना। कविता के द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा सुर और लय के साथ कविता वाचन का विकास करना। स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेम से अवगत कराना। इसका अर्थ है कि कविता जो हम पढ़ाएंगे उसका उद्देश्य क्या है। पाठ जो हम उनको पढ़ाएंगे ईदगाह, उसका उद्देश्य यहाँ पे मैंने बताया है कि त्योहारों का महत्व क्या होता है और उससे ममता इस पाठ में जिस तरह से इस पाठ में एक दादी और पोते का परिचय है, तो किस प्रकार से उनका संबंध है वो दिखाया जाएगा, जिसमें बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है। आत्मनियंत्रण, समझदारी और संवेदनशीलता का भाव समझाया जाएगा इस पाठ के द्वारा। तो इस तरह से हम अपनी टीचर्स डायरी प्लान करते हैं। और अगला जो हमारी हेडिंग है वो है लेसन प्लान डिलीवरी मेथड एंड टीचिंग एड्स। तो इन सब टॉपिक्स को पढ़ाते हुए हम क्या क्या टीचिंग प्लान्स यूज़ करेंगे। सुर, लय तथा हाव भाव द्वारा हम कविता गायन करवाया जाएगा और पाठ के मूल्य समझाए जाएंगे तथा पाठ पढ़ाते हुए संवाद के रूप में पाठ समझाया जाएगा। और इन सब क्रियाओं को करते हुए हम जो सामग्री प्रयोग करेंगे वो होगी पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड, और पाठ में चिमटा है तो चिमटा बच्चों को दिखाया जाएगा कि क्या होता है। इसके अलावा चौक और डस्टर, ठीक है। और वीक के एंड में, उसके बाद जब ये पहले ये प्लान किया जाता है और जब ये सब हो जाता है, पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद होमवर्क भी यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, पार्ट 1 कविता याद करें और पार्ट 2 ईदगाह पढ़ें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है। जैसे हम शनिवार को इसकी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि हमने क्या पढ़ाया और उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स मिला बच्चे का। तो सुर, लय तथा हाव भाव सहित सभी बच्चों ने कविता वाचन किया। छात्रों ने स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेम को समझा और कविता गायन का समूह में गाकर आनंद लिया। इसी तरह से पार्ट 2 की ऑब्जर्वेशन लिखी गई है कि पार्ट 2 ईदगाह में बच्चों ने अपने अपने मेले जाने के अनुभव साझा किए। पाठ के संवाद और कहानी को उनको बहुत रुचिकर लगी। वे ध्यान से सुन रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया प्रश्न पूछकर दे रहे थे। कठिन शब्दों का उचित उच्चारण सीखा। तो इस तरह से हम अपनी जो टीचर्स डायरी है उसको थोड़ा सा कलरफुल पार्ट से संबंधित चित्र बना देते हैं। और इसी तरह से मैंने क्लास 5 का भी यहाँ पे प्लानिंग की हुई है।
सेम प्लानिंग रहती है, बस उनका जो उनके टॉपिक्स हैं वो बदल जाते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग इस तरह से करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।